नमस्कार दोस्तों, डिकोडिंग एस्ट्रोसूत्रास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे एक नई सीरीज राहु नामा की। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि लर्न एस्ट्रोलॉजी थ्रू एस्ट्रोलॉजिक्स। तो यहाँ पर हम अगर राहु पर विस्तार करेंगे तो हमारी जो शैली होगी, जो हमारी मेथोडोलॉजी होगी, वो किस तरीके से होगी कि जिसमें हम आपसे उन विषय वस्तु पे बात करें कि जो आपके बिजी समय में जब आप उन चीज़ों को जानने के लिए अपना वक्त निकालते हैं तो कम से कम आप इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद कुछ टेक अवे लेकर के जाएं जिसे आप अप्लाई कर पाएं। यानी अप्लाइड नॉलेज की जो कंसेप्ट है कि नॉलेज दैट कैन ट्रांसफॉर्म। तो आइए हम जल्दी देखते हैं कि अगर हम राहु को समझना चाहेंगे किसी भी कुंडली में तो वो किस तरीके से होगा। दोस्तों, जैसा कोर्सेज हमारे सप्तचक्रा कोर्सेज कहलाते हैं, तो चक्रवन में राहु इन पौराणिक लिटरेचर, राहु को हम पौराणिक गाथाओं के हिसाब से भी देखेंगे जिसमें उनके पीछे के जो मर्म होते हैं वो भी समझने का प्रयास करेंगे। जो राहु की एक जो सिग्निफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर हम जो विद्वान हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, लिखा है, उनका रेफरेंस भी देंगे। चक्र 2 यानी सेकंड लेवल जो इसका है कि राहु इन स्पिरिचुअल फिलॉसफी। आधुनिक युग में राहु के जो एप्लीकेशंस हैं फिलॉसफिकल भी हैं, उन फिलॉसफीज को भी हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चक्र 3 जिसमें हम अब ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं, जहाँ सिग्निफिकेशन ऑफ राहु और राहु इन डिफरेंट हाउसेस। राहु के अपने गुण धर्म है, सिग्निफिकेशन है, जिसमें उसके कारक तत्व हैं, उसका अपना स्वरूप है। ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे, उनके पीछे के एक लॉजिक को भी समझेंगे। साथ ही हम जैसा कुंडली में विभिन्न भाव होते हैं तो उन भावों की भी अपनी सिग्निफिकेशन होती है। तो राहु और उस भाव की जो सिग्निफिकेशन ब्लेंड करेंगी, जो एक रूपता दिखाएंगी या एक तरीके का डाइवर्सिफिकेशन दिखाएंगी, उनको हम वहाँ पर रिलेट करेंगे कि वो राहु का डिफरेंट भाव में होने से क्या इम्पैक्ट आएगा। चक्राचार में अगले लेवल पे जाके हम राहु को डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट असेंडेंट्स यानी मेष से लेके मीन लग्न में हम राहु को डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट भाव में रखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि जब हम स्पेसिफिक लग्न जैसे मेष लग्न लेते हैं तो हर भाव में एक विशिष्ट राशि पड़ती है। तो उस राशि स्वामी से राहु का जो एक गुणधर्म का मेल या बेमेल है, उस पर हमारा फोकस होगा, जिससे हमको राहु के स्पेसिफिक एक्ट पर जातक की कुंडली में उसे समझने में आसानी मिलेगी। चक्र 5 में राहु की सिग्निफिकेशन ब्लेंडिंग, यानी अब राहु जब अपने गुणधर्म लेके किसी स्पेसिफिक लग्न में, किसी स्पेसिफिक भाव में जब बैठ गया है, तो यहाँ पर वह अपना गुणधर्म, उस भाव का गुणधर्म या सिग्निफिकेशन और उस राशि का तत्व लेकर के किस तरीके से एक्ट करेगा, इस पर हमारी बात होगी। और इसमें हम भावेश और कारक को भी स्पेसिफिक विषय वस्तु या चार्ट्स को लेकर के डिस्कस भी करेंगे। चक्र 6 में रिजल्ट ऑफ राहु दशा, कि राहु की दशा अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारे देखने के क्या सिस्टम होना चाहिए। इसमें हम ट्रेडिशनली उसको कमेंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हम डिफरेंट असेंडेंट्स में राहु के प्लेसमेंट के हिसाब से राहु की दशा का एक जो सामान्य व्यू होता है और एक जो उसका स्पेसिफिक रोल भी होता है, उस पर बात करेंगे। साथ ही चक्र 7 में ट्रांजिट ऑफ राहु, कि राहु जब गोचर में भ्रमण करता है आपके हॉरोस्कोप पर, तो वो किस तरीके की चीज़ों को ट्रिगर या एक्टिवेट करता है। कुंडली में जब किसी स्पेसिफिक प्लैनेट से वो या तो एस्पेक्ट रिलेशन बनाता है या उस पर से गुजरता है,
उसके ऑर्बिट से गुजरता है, तब क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, इन पर बात करेंगे। तो ये थे हमारा जो आने वाली सीरीज़ राहुनामा में, जो हम आपके सम्मुख डिफरेंट लेसन्स वीडियोस जनरेट करेंगे, आपके सामने रखेंगे, उनके बारे में एक सामान्य चर्चा थी।